महर्षि सौभरी जल में तपस्या करते रहते थे, जल में ही निवास करते थे। एक दिन क्या देखते हैं कि एक छोटा सा जीव मत्स्य, एक मछली को कहते हैं, वो अपने पुत्र पौत्रों के साथ पूरे भरे पूरे परिवार के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा है, आनंद उठा रहा है। उसके बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। यह देखकर आनंद मग्न हो गए और सोचते हैं कि एक इंसान होते हुए मैं क्यों नहीं ये कर सकता। मन में कामना जाग गई। एक छोटे से कुसंग से ये कामना जाग उठी। उस समय राज्य था मांधाता। राजा मांधाता के पास गए, कहते हैं कि तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से किसी एक के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। राजा सोचते हैं इन ऋषि को क्या हो गया, इस उम्र में इनको विवाह करने की सोच रही है, परंतु डरते भी थे कि महर्षि इतने तपस्वी हैं, इतने ज्ञानी हैं, ब्रह्मदंड से मेरा राज्य को नष्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कोई तरकीब निकालनी चाहिए। उन्होंने निवेदन किया कि मेरे अंतःपुर में जाइए, वहां जाकर जो भी मेरी कन्या आपका वरण करती है आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, पत्नी रूप में उसका वरण कर सकते हैं। उन्हें ये गलतफहमी लग रही थी मांधाता को कि ये बूढ़े महर्षि को मेरी कोई भी कन्या पसंद नहीं करेगी। तो महर्षि ने तत्काल ही मन पढ़ लिया और उसके अनुरूप ही एक तरुण देह, सुंदर देह बना ली, गंधर्वों के समान सुंदर। और वे जैसे ही प्रविष्ट करते हैं राजमहल में, अंतःपुर में, तो वहां सारी की सारी जो पुत्रियां थी मांधाता की, सभी की सभी कहती हैं ये तो मेरे पति हैं, मैं इनसे विवाह करूंगी, मैं इनका वरण करूंगी। एक भी ऐसी नहीं थी जो उन्हें देखकर मोहित ना हो गई हो। यह देखकर वहां पर विस्मय में पड़ जाते हैं मांधाता और फिर 50 की 50 कन्याओं के साथ विवाह हो जाता है उन महर्षि का। महर्षि सौभरी उन 50 के साथ विवाह करके विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि 50 महल का निर्माण किया जाए और सभी महलों में स्वयं उन सभी स्त्रियों के साथ रहते हैं, सुखपूर्वक आनंद मग्न होकर भाव में। और किसी को भी ये कष्ट नहीं कि मेरे साथ मेरे पति नहीं, सबके साथ सौभरी एक ही समय में निवास कर रहे हैं और सभी की सभी ये सोच रही हैं कि ये सिर्फ मेरे पास है, मेरी बहन दुखी होगी। राजा मांधाता आते हैं तो दुखड़ा कह सुनाती हैं, परंतु मांधाता तो देखते हैं कि ये तो हर महल में विराजमान है। सुखपूर्वक निवास करते हुए महर्षि सौभरी को पता नहीं कितना अरसा बीत गया। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि मेरे पुत्रों के पुत्र हो गए हैं और उसके बाद भी मेरी ये तमन्ना खत्म नहीं हुई है पुत्र पौत्र पोत्रों की। उसके बाद ये परिवार बढ़ता ही जा रहा है और ये इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। स्त्री पुत्रों की लालसा कभी जीवन से जाती ही नहीं। तब उन्होंने ये सबक लिया कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी तपस्या के बदले में गृहस्थ को अपना लिया, यह तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो तभी से वे वन को चले गए अपनी पत्नियों के साथ और वहां पर अपनी तपस्या को फिर से आगे बढ़ाते हैं। गृहस्थ धर्म को छोड़कर वे फिर तपस्या में, समाधि में लीन हो जाते हैं।